और मेरे बच्चों बड़े मजे आ रहे हैं, बारिश के मजे उठाए जा रहे हैं। हैप्पी रेनिंग डे, खूब एंजॉय हो रहा है, घुमा फिरा जा रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे जाया जा रहा है, पिकनिकें मनाई जा रही हैं। लेकिन एक मिनट, इन सब के बीच में कभी आपने ये सोचा है कि गरीब की बारिश कैसी होती है? जब गरीब के यहाँ बारिश होती है उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, उसकी फसलें डूब जाती हैं, उसके मकानात गिर जाते हैं। जब गरीब के यहाँ बारिश होती है तो उसके पास सोने के लिए एक सूखी जगह नहीं होती, और हम लोग मजे से होटलिंग कर रहे होते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं। जब बारिशों का सीजन आता है ना, तो उस वक्त ना हमें थोड़ी बहुत ना गरीबों की मदद करनी चाहिए। वो बेचारे इस वक्त बहुत परेशानी में होते हैं। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ और जानते हैं कहानी में क्या हुआ। ये बारिश क्यों होती है? मैंने फसल लगाई थी, मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। तो चावल निकालने का टाइम था, बारिश की वजह से मेरी सारी चावलों की फसल खराब हो जाएगी। ये क्यों होती है बारिश? बारिश होनी ही नहीं चाहिए, जब भी आती है तबाही मचा देती है। हम गरीब इन फसलों के जरिए तो पैसे कमाते हैं। जब भी बारिश होती है मेरा कितना नुकसान हो जाता है, मेरी पूरी की पूरी झोपड़ी पानी में डूब जाती है। हम गरीबों का कोई नहीं सोचता, हुकूमत कौन सा कुछ हमारे लिए करती है। इस बारिश की वजह से मैंने अपने पापा को खोया। मेरे पापा बारिश में करंट लगने से मर गए। मुझे बारिश बचपन से ही पसंद नहीं है। अगर पापा को उस दिन करंट ना लगा होता तो पापा हमारे साथ होते। बारिश हमेशा हम गरीबों के लिए जहमत बन जाती है। कोई सोचता है क्या हमारे बारे में? बस सबको बारिश पसंद है, बारिश हो जाए। ये अमीरों के चस्ले होते हैं, बारिश है बारिश है, बारिशों में नहाएंगे, बारिशों में यहाँ जाएंगे। अमीर लोग तो बारिश होने का इंतजार करते हैं कि बारिश होगी, पकौड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे। पर हम गरीबों का क्या? हम गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? हम गरीब किसके पास अपनी फरियाद लेके जाएं? कब से इंतजार कर रही थी कि चावल की फसल उतारनी है, बारिश हो गई, मेरे पूरे के पूरे चावल की फसलें तबाह हो गई। मेरा कितना नुकसान हो गया। मुझे चिंटू के स्कूल की फीस जमा करवानी थी। मैंने सोचा था इस बार चावल की फसल उतरेगी तो बच्चों को मैके लेके जाऊंगी। कितने टाइम से मैं मैके नहीं गई, हाथ में पैसा बचता ही नहीं है। इस बार मुझे पूरी उम्मीद थी कि बारिश नहीं होगी। मैंने तो कितने सारे सपने सजा लिए थे, थोड़ा बहुत घर में काम करवाना है, और बारिश हो गई, मेरी पूरी की पूरी झोपड़ी डूब गई होगी। मेरे घर में थोड़ा बहुत सामान था, वो भी बारिश की वजह से बर्बाद हो गया होगा। ये बारिश होनी ही नहीं चाहिए। हुकूमत तो कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि बारिश ना हो। मैं माँ के कैसे जाऊंगी? मुझे माँ की बहुत याद आती है ना, माँ मेरे पास आती है। हम कभी पैदा ही क्यों होते? हम तो होते जमीन के रेंगे हुए कीड़े, जो आता है हम पे पाँव रख के चला जाता है। इन बच्चों को देखो कैसे बारिश के मजे ले रहे हैं। ये सबसे अच्छी उम्र होती है जिसमें बच्चों को कोई फिक्र ही नहीं होती। हम बड़े क्यों हो जाते हैं? बड़े होते हैं कितनी टेंशन हमारे सर पे सवार होती है। देखो कहीं इसमें चिंटू तो नहीं है। मैंने उससे कहा था कि चिंटू बारिश में मत नहाना, और कपड़े गीले करके आता है और मेरा काम बढ़ा देता है। शुक्र है चिंटू इसमें नहीं है। कैसे माँ बाप है, आजकल बच्चों की फिक्र ही नहीं है। अरे क्या हो गया रुखसाना, क्यों इतनी बड़बड़ कर रही हो? कब से देख रही हूँ मैं तुम्हें, एक तरफ खड़ी हुई और बड़बड़ कर रही हो, भीग रही हो। कब से? नजला जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। कब से एक तरफ खड़ी हुई, पूरी भीग गई हो। तुम्हें फिक्र नहीं है ना अपने बच्चों की? घर जाओ, देखो बच्चे कहाँ हैं। अब चाची तुमसे क्या कहूँ, तुम जानती नहीं मैं कितनी टेंशन, मेरी पूरी की पूरी चावल की फसल बर्बाद हो गई। चाची बस उसी के गम बना रही हूँ। गम बनाने से क्या होगा? तुम्हारे गम बनाने से मसले खत्म हो जाएंगे। चाची मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा ऐसा नहीं कहते, तुम्हें नहीं पता जब बारिशें नहीं होती कितने मसले कितने मसाइल होते हैं। तुम जानती हो बारिशें कितनी जरूरी है हमारे लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, पौधों के लिए। ऐसा नहीं कहते, ये नाशुक्री होती है। जो भी काम हो उसमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं। हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। इस तरह किसी को नहीं कोसते बेटा। मैं जानती हूँ तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, पर हो सकता है इसमें भी तुम्हारे लिए कोई बेहतरी हो। बेटा रोना बंद करो, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। घर जाओ, बच्चों को देखो, जो होना था वो हो गया। पता है तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ गया। मैं कब से खिड़की से देख रही थी कि तुम खड़ी हुई हो, अब घर जाओ अब घर जाओ, लेकिन तुम कब से खड़ी हुई? तुम्हारी वजह से मुझे निकल के आना पड़ गया कि तुम तो इस तरह बीमार हो जाओगी। अपना नहीं सोचोगे तो कैसे चलेगा? रो रो के तुमने अपना क्या हाल कर दिया। तुम देखो बारिश जब से होती है कितनी पोल्यूशन कम हो जाती है, कितने पौधे निखर के आते हैं। खुद देखो कितनी हरियाली हो गई। ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम जानती हो ना हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में कितनी पोल्यूशन है। ये सब बारिश के जरिए ही दूर होती है ना बेटा। चलो मेरी बात मानो, घर जाओ। जी चाची जाती हूँ। जाके कपड़े चेंज करो, भीग गई हो पूरी, बुखार हो जाएगा। और बच्चों चलो तुम लोग भी जाओ, बहुत इंजॉय कर लिया, भीग गए हो ना। तुम लोग जानते हो ना पानी कितना ठंडा है, बीमार हो जाओगे। कहाँ है तुम्हारे मम्मा पापा? ऐसे बच्चों को छोड़ देती हैं आजकल के मम्मा पापा। अपने बच्चों को देखना चाहिए। वैसे हर जगह पोल लगे हुए, कितने करंट से बच्चे मरे। अल्लाह ना करे किसी बच्चे को करंट लग गया तो माँ बाप से पछताते हैं। तुम भी घर जाओ, रोना बंद करो। तुम ये सोचो इससे ज्यादा बुरा हो जाता तो तुम ये सोचो इसमें भी हमारे लिए कोई बेहतरी होगी। तुम खुद देखो कितने प्यारे प्यारे पौधे फूल निकल के आए। ये सब भी बेटा हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तुम्हें रात को नींद भी नहीं आएगी। तुम ये सोच के चलो इसके बाद तुम्हारी जमीन कितनी अच्छी अच्छी चीजें उगाएगी। बारिश के पानी के बाद जो चीजें उगती है ना उसकी बात ही अलग होती है। अब तुम नई फसल लगाना, नई मेहनत करना। तुम बस ये सोच के चलो इसमें ही तुम्हारे लिए बेहतरी थी। ऐसा सोचोगे तुम्हारी टेंशन भी कम हो जाएगी। चलो घर जाओ। जी चाची जाती हूँ, घर जाके देखूँ घर का क्या हाल है। मैं जानती हूँ मेरा घर भी पूरा बर्बाद हो गया होगा।
जब भी तो बोली हूँ जल्दी घर जाओ, जाके देखो कुछ तो बचा लो अपने घर का। यहाँ खड़े होकर रोने से सिर्फ वही तुम्हारा टाइम से आया होगा, तुम्हारे चक्कर में मैं भी भीग गई। पता चला मुझे बुखार होता है, तुम जानती हो जब जब मुझे बुखार होता है बहुत टाइम लेता है। जी चाची आप भी घर जाइए, मैं भी चलती हूँ। हाँ चलो अब तुम भी जाओ, मेरे हस्बैंड बस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पता है उनके लिए कढ़ाई चूल्हे पर रख के आई थी, उनको ये था पकौड़े खाने। हाँ भाई चाची आप लोग पकौड़े खाओ, हमसे पूछो हमारे दिल में कितने पकौड़े उठ रहे हैं। जिस पे गुजरती है वही जानता है, लेक्चर देना तो बहुत आसान है। चाची कितने आराम से मुझे लेक्चर देके चली गई, पर मैं जानती हूँ ना मैंने कितनी मेहनत से अपनी लिए फसल लगाई थी अपने बच्चों का सोच के। अब मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी कि मैं दूसरी फसल लगा सकूं। मैं तो बर्बाद हो गई, ये क्या हो गया मेरे साथ। है ऊपर वाले अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। घर जाऊँ और देखूँ घर का क्या हाल हुआ है। मेरी तरफ से अमीरों को हैप्पी रेनिंग डे। चलो मैं चलती हूँ अपने घर की तरफ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिक जहाँ को लाइक कीजिए, दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे सपोर्ट दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार कीजिए। तो अभी जाइए जाके मेरे चैनल आशिक जहाँ को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। जल्दी जल्दी जाइए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाकर मेरे चैनल आशिक जहाँ को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।